Hey everyone, welcome back to the discussion of the Chalisa series. Let's see a new concept. Mr. Ramaswamy of Chennai placed an order with Mr. Shah of Ahmedabad for supply of urad dal on 10th 11 2006 at a contracted price of rupees 40 per kg. The order was for the supply of 10 tons within a month's time. एक महीने के अंदर 10 टन सप्लाई करना था. That is before 9/12/2006. On कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था देख लो 10/11/2006. सप्लाई कब करना था 9/12/2006. बीच में 4/12/2006 आया. इस दिन क्या हुआ, शाह ने एक लेटर लिखा रामास्वामी को कि प्राइस ऑफ उड़द दाल वॉज स्काई रॉकेटिंग, दैट मीन्स प्राइस वॉज बढ़ रहा है एट द रेट 50 पर kg एंड ही वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. ओरिजिनल कितने में बात हुई थी, 40 में देने की बात हुई थी. वो बोला कि प्राइस बढ़ के 50 हो रहा है, आपको मैं 40 में नहीं दे पाऊंगा. द प्राइस ऑफ उड़द दाल रोज टू 53 ऑन 9/12/2006. इन्होंने सोचा था 50 हो जाएगा, बट हुआ 53. सर 40 में कॉन्ट्रैक्ट किया था. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद प्राइस बढ़ के उन्हें लगता है 50 हो जाएगा, बट एक्चुअली 53 हो गया. एडवाइस मिस्टर रामास्वामी साइटिंग द लीगल प्रोसीजर. रामास्वामी के पास क्या ऑप्शन है देखो. नाउ according to Indian Contract Act, there are various modes of discharge of contract. Supervening impossibility is one of them, which means that after the contract is entered, some event happened and performance become impossible due to any of the factors: death, disablement, subsequent illegality or destruction of subject matter. क्या इनमें से एक भी चीज यहाँ हिट हो रहा है? सर नहीं हो रहा है. मैंने आपको एक वर्ड बताया था एग्जाम क्लासेस में, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कि परफॉर्म करना पॉसिबल तो है, लेकिन परफॉर्म करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा. जितना प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा. राइट, जितना सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. तो यहाँ पे परफॉर्म करना पॉसिबल तो है ही ना. तो मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा अगर 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 मिस्टर शाह ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना करे तो उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. देखिए, here an increase in the price of urad dal does not amount to supervening impossibility. There are various remedies available for breach of contract. One of them is ordinary damages, which can be claimed due to breach even if it is not mentioned in the contract. The measure of ordinary damages कितना होगा? Difference between the contracted price and price at the date of breach, यानी कि 13 rupees per kg. आपने 10 टन ऑर्डर किए हैं, डैमेजेस कितनी क्लेम हो जाएगी? 13 into 1000 into 10, राइट. ये आपके डैमेजेस क्लेम हो जाएंगी. इन द प्रेजेंट केस मिस्टर रामास्वामी ऑफ चेन्नई प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस्टर शाह ऑफ अहमदाबाद फॉर सप्लाई ऑफ उड़द दाल ऑन 10/11/2006 at a contracted price of 40 per kg. The order was for the supply of 10 ton within a month's time, which before on 4/11, Mr. Shah wrote a letter to Mr. Ramaswamy stating that the price of urad dal was skyrocketing 50 and he would not able to supply as the original contract. तो क्या होगा सर, यहाँ पे रामास्वामी के पास ऑप्शन है कि वो वेट करे 9/12/2006 तक एंड मिस्टर शाह को लाइबल कर दे टू पे दी डैमेजेस. कितने डैमेजेस पे करेंगे? 10 टन पे 13 पर kg के हिसाब से, यानी कि 1,30,000. पक्का? देखिए, however if the supervening impossibility arises before 9/12/2006, that is imposition of ban on trading urad dal by government, तो क्या हुआ मतलब? देखो, मिस्टर शाह ने लेटर कब लिख दिया? मिस्टर शाह ने लेटर लिख दिया था 9/12 को. सॉरी नहीं, लेटर लिखा था उन्होंने 4/12 को और एक्चुअल सप्लाई का डेट था 9/12. 9/12 पे आपने क्या क्या डैमेजेस क्लेम कर लिया. बट अगर 9/12 से पहले समहाउ कोई बैन लग जाए, कोई सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाए उड़द दाल की सप्लाई पे, तो क्या होगा? तो फिर मिस्टर रामास्वामी को कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा. देखिए, so the contract shall become void and consequently Mr. shall not be liable to pay any damages. अगर रामास्वामी ने कॉन्ट्रैक्ट 4 तारीख को ही कैंसिल कर दिया होता तो सर सबसे पहले तो ये देख लो, 4 तारीख को जब लेटर लिखा तभी कैंसिल कर देता, क्योंकि 2 ऑप्शन रहता ना. ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है, तो फिर 4 तारीख को ही आप कैंसिल कर सकते हो, फिर 9 तारीख तक वेट कर सकते हो. जब 4 तारीख को ब्रीच कर दोगे तो क्या होगा? आपको 10 पर kg मिलेगा, 50 - 40 पर kg. यहां तक वेट करोगे तो 13 पर kg मिलेगा.
पर इसके बीच में कुछ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, लाइक उड़द दाल में डील करना बैन हो गया वगैरह वैसा कुछ, तो फिर क्या होगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, राइट। चलो, so that's it for this video. Thank you so much everyone. Stay tuned for the next part. Bye bye, take care, जय जिनेंद्र।